पाकिस्तान की भारत को इबरतनाक शिकस्त। खोखर पैलेस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से जश्न का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून सैफ मलूक खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जी हाँ, पाकिस्तान की भारत को इबरतनाक शिकस्त है और खोखर पैलेस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून सैफ मलूक खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी इसमें शिरकत की है। मजीद किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, डिटेल्स हासिल कर लेंगे अरबाज खान से, बताइएगा। बिल्कुल, भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद शहर भर में जश्न का जो है वो समा बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोखर पैलेस में, जहाँ पर MNA सैफुल मलूक खोखर की जानिब से एक जश्न का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर शहरियों का मुंह मीठा करवाया गया। पाक भारत जो है वो जंग के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मजीद का बात है उन्हीं से करते हैं। समय बताइएगा, पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया और जंग जो है वो अपने नाम की, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानी अवाम का, प्राइम मिनिस्टर का, मियां मोहम्मद नवाज साहब का और हाफिज आसिम मुनीर साहब का, उन शहीदों का अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब, जिनकी वजह से पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। मैं आज आपके सामने और वाम के सामने वो चीज़ लाना चाहता हूँ जो हमारी फौज ने को कहा कि जंग मत लगाएं, जंग मत मसलत करें, जरूरत नहीं थी। उन्होंने जंग मसलत की और सब कुव्वतों ने कहा कि जंग मत लगाएं, वो ना माने। उन्होंने कहा हम ना मानेंगे, नहीं मानते। इंडिया ने इनकारी की। फिर हमें बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने इजाज़त दी कि आप भी जवाब दे सकते। उसके 2 दिन बाद भी हमारा DG ISPR साहब कहते रहे TV के ऊपर, हमें ना छेड़ो, हमारा जवाब आया, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने अगर मिसाइल गिरे भी उन्होंने वैसे ही फेंके, कोई निशाना नहीं। वो कहीं खेत में गिरा है, कहीं गिरा है। वो हमारी वाम ने उनको खिलौना समझा है। वो तो मोटरसाइकिल जब गिरता था मोटरसाइकिल लेके भाग जाते थे, मैंने लेके जाना, मैंने लेके जाना। वो पहले दुआएं मांगते थे, मेरे घर में गिरे। वो तो अपनी राइफलों से उसको गिरा रहे थे, वो निशाने बना रहे थे। उन्होंने खिलौना समझा। एक जगह पे मिसाइल गिरा तो वो मोटरसाइकिल पे लेके भाग गया और हमारे जवान मिसाइल फायर कर रहे हैं, साथ लोग बैठे हुए, जैसे कबड्डी का मैच होता है, बाहर किनारे पे बैठे वैसे बैठे हुए थे और धमाका हो रहा है। हमारे जवान बैठे हुए देख रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे जो पाकिस्तानी वाम है, जो मुसलमान हैं, वो जंग को खुश नसीबी समझते हैं कि हमारी शहादत खुश नसीबों को मिलती है। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों के साथ मत जंग मसलत करें, मत लड़ाई लड़ें। हमें मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो DG ISPR ने जो कहा TV के ऊपर, हमारा जवाब सख्त होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जवाब था पूरी दुनिया ने देखा। जब जवाब मिला रोने लग गए उनके, चाहे तो इधर हमने पलाई थी, लेकिन उनके अपने भी कप टूट गए, घरों के बर्तन टूट गए धमाके से। फिर भागे अपने अमेरिका में, अपने बाप के पास, हमें बचाओ, हमें मुसलमानों से, हमें पाकिस्तान से बचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहले भी जंग नहीं चाहते थे, जंग हो, खून रेजी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को जो फतह नसीब हुई अल्लाह के फजल करम से, वो अल्लाह की ज़ात के बाद मियां मोहम्मद नवाज साहब और हमारे जो हाफिज आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब है, पाक फौज, पाक शहीदों की वजह से हमें ये जो फतेह मिली। हम TV के ऊपर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो मीडिया ने भी हिस्सा जंग में लिया, एक एक पल दिखाया वाम को। मैं उन वाम का भी शुक्रिया अदा कर जो सोशल मीडिया पे फ़ोनों पे लगे रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पाक फौज और पाकिस्तानी वाम एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ इस मौके पर MP मलिक शहबाज अली खोखर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर में बताइएगा, आप जो है वो कैसा महसूस कर रहे हैं? पाक फौज ने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया और जीत अपने नाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मियां मोहम्मद नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बढ़ के सैयद आसिम मुनीर साहब का और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और वाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी अफवाज का साथ दिया, अपनी हुकूमत का साथ दिया। सीना लाई द्वार की तरह वाम साथ खड़ी होगी। यकीन करो बॉर्डरों तक जाने को तैयार है वाम। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इंडिया को ये मशवरा देता हूं कि ये फिल्मों से निकले। ये फिल्मों में ऐसे होता है कि हमने कराची की बंदरगाह तबाह कर दी, ये हमने फलां कर दिया, 1 इंच वो हमसे नहीं ले सकते, बल्कि इंशाल्लाह हम इनको से कश्मीर भी आज़ाद करवाएंगे, हम इनसे खालिस्तान भी लेके इंशाल्लाह छोड़ेंगे। ये अवाम जाग चुकी है और अवाम ने हमेशा फौज का साथ दिया है। तो खोखर पैलेस हमेशा फ़ौज के साथ है, वाम के साथ है, वाम के अंदर खोखर पैलेस की जड़ें हैं। तो हम अदा करते हैं कि इन्होंने हर गमी हो या खुशी हो, इन्होंने मीडिया का भी साथ दिया, वाम का भी साथ दिया और उन्होंने अपने लोगों को जोड़ के रखा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा सर, आपने जश्न की बात की खोखर पैलेस में, तो ये बताएंगे आप कब जश्न कर रहे हैं? आपके पास हम कब आएँ?
देखें, बात यह है कि खोखर पैलेस के अलावा मेरा तो कोई जश्न नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो हम मनाएंगे इंशाल्लाह। ये एक्चुअल जश्न, ये हमारा सब का एक ही जश्न है, हमारी बरादरी का एक ही जश्न है। हमारे पूरे अगर खोखर पैलेस का जश्न है तो ये सदर लाहौर का जश्न है, सदर लाहौर का जश्न है तो ये पूरे पंजाब का जश्न है, पंजाब का जश्न है तो पूरे पाकिस्तान का जश्न है। हम अवाम के साथ हैं। और भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिम भाई, हमें बताएं, आप नौजवान हैं, कैसे देखते हैं फौज को, फौज की जीत को, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की जीत है और इंटरनेशनली और दुनिया को ये पता चल गया है कि जो पाकिस्तान की कौम है ये हर तरह से अपने मुल्क में अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हर लम्हा खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह ताला किसी भी इस तरह की सूरत हाल में ये किसी भी सीसा पलाई दीवार से कम साबित नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना कि जो सारे नौजवान हैं यहाँ पर लीगी रहनुमा हैं, सबका यही कहना है कि ये सिर्फ फ़ौज की जीत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है और उनकी कोशिश है कि इस तरह के मज़ीद से मज़ीद जश्न का इनेकाद भी होता रहेगा। जी, के लिए आपका शुक्रिया। हमने साबित कर दिया पाकिस्तानी बावकार और गैरतमंद कौम है। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत की है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को पेशा वाराना अंदाज में मौसर जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की है। हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की और कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो कौम सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अपने हर अफसर और जवान को सलाम पेश करता हूँ। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ, उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी जिसका हमारी दलेर और बहादुर फौज ने पेशावराना अंदाज में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। हमने बिला ताख़ीर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। मरियम नवाज़ ने कहा कि पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाजी पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया है। ये मरियम नवाज़ की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने जान लिया, पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा, शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से देखने का तस्वुर न कर पाएगा। मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का मैं खैर मकदम करती हूँ। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया गया है और पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे, राउद दिलशाद से बताइएगा।
पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम किया गया है। आपको बताएं कि इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि जो भारतीय जरहरियत का भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को न सिर्फ राजी तहसीन पेश करते हैं बल्कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया गया है। आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जरहरियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं दिया बल्कि हिकमत अमली से दिया और शाहीनों ने दुश्मन की तैयारी करा कर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। जवानों को सैल्यूट जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बताया कि पाकिस्तान पुरअमन है, कमजोर या बुज़दिल नहीं। जी राहुल शाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नौलखा चर्च में पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली निकालेगी। बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली में चेयरमैन इंटरफेथ डायलॉग फोरम शरीक हुए हैं। चेयरमैन कुल मसाले कलमा बोर्ड और दीगर भी शरीक हुए। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा शफजी। तलहा जी बिल्कुल, नौलखा चर्च के ज़रिए तमाम बैनुल मज़ाहिब जो कि रैली का अहतमाम किया गया, तशक्कुर रैली के जो अहतमाम किया गया, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो रहनुमा मेहमना मौजूद हैं, कुल मसाले कुलमा बोर्ड के रहनुमा मेहमना मौजूद हैं। हसन भाई बताइएगा क्या कहेंगे, रैली का क्या मकसद था और किस तरह देख रहे हैं? इंडिया ने जो जारियत का मुजाहरा किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देना लाजिम था। पाक फौज ने भरपूर अंदाज में दिया है, फतह समेटी है, दुश्मन जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। नौलखा चर्च में मुस्लिम, मसीही, हिंदू, सिख तमाम रहनुमा जो हैं वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं और पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ये पाक फौज को यकीन दहानी करा रहे हैं, अमन हो या जंग हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मजीद एबल भी मौजूद हैं, सर बताइएगा क्या कहेंगे, जो रैली आपने निकाली है इसका क्या मकसद था, क्या पैगाम देना चाहिए? का सबसे बड़ा मकसद है पाक फौज को सलाम, जिन्होंने साबित किया है कि वो पेशावराना महारत रखती है, वो जागती हुई फौज है और दुनिया के किसी भी कुव्वत का, ताकत का मुकाबला कर सकती है। जिस तरह से उन्होंने इस सारे वक्त में हिकमत का मुजाहरा किया है, दुनिया कायल हो गई उनकी दानाई की, हिकमत की और हिकमत अमली की, और आखिरकार वतन अजीज पाकिस्तान को फतह मिली है और अमन कायम हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हिंदू रहनुमा भी मौजूद हैं, सर आप बताइएगा क्या पैगाम इस मौका पर देने चाहेंगे? पाक भारत जो जंग हुई उसके बाद अभी फ़ौज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान? देखें, फ़ौज के लिए पैगाम तो मेरा यही है कि इतनी ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको स्किल दी है कि मुंह तोड़ अपने हरीफ को जवाब दिया और आज पूरी दुनिया में उसका मकरू चेहरा जो सामने आया उसकी नाकामी। जी, यहाँ पर जो कि यौम तशक्कुर के मौका पर तशक्कुर रैली का अहतमाम किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि पाक फौज के साथ खड़े और हमेशा खड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। सूरज की तेज किरणों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेश गोई की गई है, मौसम के हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे कोमल असलम से, बताइएगा। सूरज की तेज़ किरणों की वजह से तपिश में शिद्दत इख्तियार की गई है और शिद्दत बढ़ने की वजह से दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और इस वक्त जो है वह 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि दिन भर सूरज से चिलमिलाती किरणों से जो है वह मज़ीद शिद्दत भी महसूस की जाएगी और हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 53% है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही थी दिन के औकात में, जबकि इस वक्त जो है मुकम्मल तरीके से थमी हुई है, जिसकी वजह से हब्स वाला मौसम भी हो रहा है और सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा है। इसी के पेश नज़र जो है वो ख़ासतौर पर वो अफराद जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में मसला होता है, वो लोग ख़ास तौर पर घरों में महदूद रहें और कोशिश करें कि हवादार जगह का ज़्यादा से ज़्यादा रुख करें और बाहर का रुख ना किया जाए, क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से परेशानी का सामना जो है वो हो सकता है। वहीं बात करते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल के हवाले से, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में तकरीबन 10 से 15% बारिश बरसने के इम्कान जो है वो बताए जा रहे हैं, जो कि एक शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम नम आलूद हवाएँ लेकर लाहौर में दाखिल हुआ था, जो कि वक्फे से बारिश भी जिसने बरसाई थी। अब जो है वो जाते जाते लाहौर शहर में कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरसने के हवाले से इम्कान जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि आज चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहें, तफरीही मकामात की जानिब आज रुख ना ही किया जाए तो बेहतर है। और अगर बात करते हैं हम लाहौरियों के हवाले से, तो लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी से बचने के लिए कोशिश करें हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात पिएँ और इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने के लिए शजरकारी को फ़रोग दें, क्योंकि लाहौर शहर की फ़िज़ा जब एकदम से जो है वो गर्मी इख्तियार करती है तो ऑब्वियस सी बात है लाहौर ये बेहतियाती बरतते हैं और बेहतियाती के नतीजे में जो है वो नुकसान उठाते हैं। इसलिए जो है वो सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए कहा जाता है। कोमल इस्लाम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और शहर में कायम मॉडल कार्स शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। मॉडल कार्स पर सरकारी निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में कायम जो मॉडल कार्ड्स हैं वो शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम करने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त शादमान मॉडल कार्ड्स पर मौजूद हूँ। शहर में जो मॉडल कार्ड्स हैं इनके क़याम का मकसद ये था कि शहर के अंदर जो सरकारी निर्खनामे हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। तजावज़ात के ख़ात्मे में तो ये मुआवन साबित हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सरकारी निर्खनामों की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जो अशियाँ हैं वो 20 से 50 रुपये जो है वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं। टमाटर 35 के बजाय जो है वो 45 रुपये, करेला 80 के बजाय जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। घिया 50 के बजाय जो है वो 100 रुपये, इसी तरह बैंगन जो है वो 60 के बजाय 75 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। आलू की सरकारी कीमत जो है वो 35 रुपये है, मगर यहाँ पर 40 से 50 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च 65 के बजाय जो है वो 80 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। टमाटर का सरकारी रेट जो है वो 35 रुपये है, लेकिन 40 रुपये में जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम फलों के हवाले से देखें तो आड़ू का सरकारी रेट जो है वो 185 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 220 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह तरबूज 35 के बजाय जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा जो है वो 95 के बजाय 150 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि इन मॉडल कार्ड्स के ऊपर जो अवेज़ा निर्खनामे हैं उनके ऊपर अमल दरामद को भी यकीनी बनाए, ताकि शहरियों को जो है वो सरकारी निर्खनामों पर अशिया खुरूनोश की फराहमी को जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। अब आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया है। परवाज़ों की लैंडिंग टेक ऑफ का सिलसिला जारी है। तैयारों की दस्तयाबी ना होने की वजह से परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से अंदरून और बैरून मुल्क जाने आने वाली कुल 46 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि लाहौर से अबूधाबी जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA430 मनसूख हो गई है। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे सईद अहमद। सईद से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट को है वह फंक्शनल हुए। सईद अहमद सईद, आप सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट को जो है वो फंक्शनल कर दिया गया है और प्रवासों की लैंडिंग और टेकों का सिलसिला है वो जारी है। और एयरपोर्ट की वक्तन बंदश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है वो होकर रह गया है। तैयारों की दस्तयाबी न होने की वजह से जो लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से अंदरूनी मुल्क जाने वाली और आने वाली कुल 46 परवाज़ें हैं वो आज मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से अबू धाबी जाने वाली एयर की परवाज़ PA430, लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज़ SP739 को है वो मनसूख किया गया है। लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयर की परवाज़ QR621, लाहौर से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज़ EK623 को भी मनसूख कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से टोरंटो जाने वाली PE की परवाज़ PK797 और लाहौर से अबू धाबी जाने वाली जहाज एयर की परवाज़ EY285, जबकि लाहौर से रियाद जाने वाली फ्लाई नास की परवाज़ जो XY318 है वो भी मनसूख हो चुकी है। इस तरह लाहौर से मस्कत जाने वाली इस्लाम एयर की परवाज़ OB522, जबकि लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश की परवाज़ TK715 और इस्तांबुल से लाहौर आने वाली टर्किश की परवाज़ TK714 है वो मनसूख कर दी गई है। इसी तरह लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी की परवाज़ SB735, जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी की परवाज़ SB736 से वो भी मनसूख है, जबकि लाहौर से शारजा जाने वाली फ्लाई जना की परवाज़ 9P500 और लाहौर से जद्दा जाने वाली फ्लाई जना की परवाज़ 9P586 है वो भी मनसूख कर दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो पिछला चंद रोज कबल लाहौर एयरपोर्ट पर एयर स्पेस की बंदिश की वजह से मुसलसल जो परवाजें थी वो मनसूख और उनकी जो डाइवर्शन हुई थी उसके बाद अब लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों की कमी है, जिसकी वजह से परवाज़ों का शेड्यूल है वो मकबूल पर नहीं आ सका। तो तमाम मुसाफिर को हिदायत की गई है कि वो अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से जो लेटेस्ट
तफसीलात लेकर ही लाहौर एयरपोर्ट का है वो रुख करें। और जराये का ये कहना है कि आइंदा 1 से 2 दिन के दरमियान लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट प्रेशर है वो मामूल पर आ जाएगा। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।